क्लास 10th सोशल साइंस फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों। पावर शेयरिंग जो है हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इसेंशियल है, क्योंकि पावर शेयरिंग कन्फ्लिक्ट से बचाती है, अवॉइड करती है कन्फ्लिक्ट को और स्टेबिलिटी प्रदान करती है। ये जो होती है विभिन्न डाइवर्स जो कम्युनिटी होती है इनमें यूनिटी बना के रखने का काम पावर शेयरिंग करती है। वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। पहला है प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, मेंटेन स्टेबिलिटी, प्रमोट डेमोक्रेसी, अवॉइड ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी। पहला है प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि जितने भी सोशल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सबको बचाने का प्रयास पावर शेयरिंग करती है, स्पेशली जहाँ पे मल्टी एथनिक सोसाइटी होती है, अलग अलग समाज होता है, वहाँ पे जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे प्रिवेंट करने का काम पावर शेयरिंग करती है। दूसरा है मेंटेन स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग जो डिफरेंट ग्रुप होते हैं उनका फेयर पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट में। अलग अलग जो ग्रुप के लोग होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, सबका गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम पावर शेयरिंग करती है। उसके बाद है प्रमोट डेमोक्रेसी। जो भी पीपल होते हैं, पीपल क्या करते हैं डेमोक्रेसी में उनको इनक्रीज किया जाता है। जब पावर शेयरिंग होती है तो डिसीजन मेकिंग का भी पार्ट बनते हैं, मतलब पार्लियामेंट का भी पार्ट बनते हैं। अवॉइड ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी। इसका मतलब है कि जो भी माइनॉरिटी राइट्स होते हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, उनको राइट दिए जाते हैं, हार्मोनी को बना के रखा जाता है। इसका पहला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, बेल्जियम। बेल्जियम जो है यूरोपियन यूनियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोप की कंट्री आती हैं, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है जिसमें डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। डच है, फ्रेंच है और जर्मन है, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट है मेजर वो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में है। इसलिए इस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए बेल्जियम ने पावर शेयरिंग मॉडल को एडॉप्ट किया। उसने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट था, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया बोथ कम्युनिटी को। बोथ कम्युनिटी मतलब डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को गिवन ऑटोनॉमी दी गई उसको अपने स्टेट में। और एक और बनाया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप थे उनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बेल्जियम में बनाया गया। तो बेल्जियम ने अपने यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक आइडियल पावर शेयरिंग मॉडल को एडॉप्ट किया। दूसरा केस है दोस्तों श्रीलंका का। श्रीलंका एक साउथ एशियन कंट्री है। श्रीलंका में सिंगला जो थी वो मेजोरिटी में बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, और जो तमिल जी जो थी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में बोली जाने वाली लैंग्वेज थी। गवर्नमेंट ने सिंगला पीपल को फेयर किया वहाँ पे, जबकि तमिल जो थे वो लोग अपने इक्वल राइट की डिमांड हमेशा रेज करते रहे, अपनी डिमांड को उठाते रहे। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे सिविल वार हुआ, इतना कन्फ्लिक्ट हो गया कि सिविल वार हो गया सिंगला और तमिल के बीच में, और इससे वायलेंस भी हो गया। इससे हमें क्या सीख मिली श्रीलंका मॉडल से? श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया, इसलिए इससे सीख मिली कि पावर शेयरिंग प्रिवेंट सोशल कन्फ्लिक्ट। जो भी समाज में कन्फ्लिक्ट होता है वो उसको रोकने का काम कौन करता है? पावर शेयरिंग करता है। जैसे बेल्जियम ने अपने यहाँ कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए पावर शेयरिंग मॉडल को अपनाया, जबकि श्रीलंका ने अपने यहाँ कन्फ्लिक्ट रोकने के लिए पावर शेयरिंग मॉडल को नहीं अपनाया, इसलिए श्रीलंका में वायलेंस और सिविल वार देखने को मिला। अब देखते हैं पावर शेयरिंग के कौन कौन फॉर्म होते हैं, किस तरह पावर शेयरिंग की जाती है। पहला होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, इसमें पावर जो होते हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट का आर्गन होते हैं जो इक्वल लेवल पे काम करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम होता है फोर्स द लॉ, और जुडिशरी का काम होता है चेक द लॉ। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जांपल इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया में जो है जितने भी आर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सबके पावर को शेयर किया गया है, बांटा
गया है। उसके बाद है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में जो पावर है वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में बांटा गया है, जिसे भारत में डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, जिसे फेडरलिज्म इन इंडिया कह सकते हैं, जहाँ पे मोर देन 2 लेयर ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलती है। कम्युनिटी पावर शेयरिंग। कम्युनिटी पावर शेयरिंग जो है, इसमें जितने भी सोशल या रिलीजियस ग्रुप होते हैं उनमें पावर को शेयर किया जाता है। जैसे बेल्जियम की कम्युनिटी ग्रुप, कम्युनिटी गवर्नमेंट देख सकते हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद चौथी पावर शेयरिंग है पावर शेयरिंग थ्रोज पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। इसमें जो होता है पावर जो होती है, पावर इज शेयर थ्रोज इलेक्शन कोलेशन इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग। इसमें जो पावर होता है इलेक्शन के माध्यम से या कोलिशन, जब गठबंधन की सरकार बनती है तो इसमें पावर को क्या कर दिया जाता है, शेयर किया जाता है, या किसी अलग ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आकर, उसके प्रभाव में आकर पावर को शेयर किया जा सकता है। जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप में पावर को क्या किया गया है, शेयर किया गया है। इसलिए पावर शेयरिंग चैप्टर से कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, पावर शेयरिंग जो है इसेंशियल है यूनिटी प्रदान करने के लिए, देश को यूनाइट करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए और डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग क्या है, इसेंशियल है। ये लोगों को इक्वल, जितने भी वहाँ पे ग्रुप हैं उनको इक्वल पार्टिसिपेशन देती है पावर शेयरिंग, और कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती है, कन्फ्लिक्ट होने से बचाने का प्रयास करती है। तो आप सब लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।